वीडियो में हम बात करेंगे मिशन 2023 के बारे में। 2023 की रणनीति, 2023 में होने वाली यूपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स में अब लगभग 10 महीने का समय रह गया है और अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को स्मार्ट वर्क की मदद से और भी दमदार बना दे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है बेस्ट प्लान टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2023। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मिशन 2023 अब अपने आखिरी स्टेज में प्रवेश कर रहा है। अब आपको अपनी प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार की तैयारी एक कंबाइंड तरीके से करनी पड़ेगी। कैसे? इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सीएससी के लिए आवश्यक कौशल को अपडेट करें, जैसे कि एमसीक्यू को हल करना, उत्तर लिखना, निबंध लिखना, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में उत्तरों की प्रस्तुति, संरचित तरीके से बड़ी मात्रा में जानकारी को बनाए रखना और साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करते रहें। अपनी क्षमताओं का विकास करें, जैसे दबाव में कड़ी मेहनत करना, बिना थकावट की लंबी प्रक्रिया को सहन करना, नियमित आधार पर अनुशासित और अद्यतन रहना, विकर्षणों के संबंध में आत्मनियंत्रण, कई रणनीतियों या स्रोतों के बाद दौड़ना, एक योजना पर टिके रहना और किसी भी मुद्दे को बारे में सटीक और प्रासंगिकता के साथ बात करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपको संभाव का गुण विकसित करना चाहिए। अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करें। यदि कुछ आपके पक्ष में नहीं जा रहा है तो निराश, भयभीत, चिंतित या क्रोधित ना हो, बल्कि अपने आप पर भरोसा करें और पॉजिटिव आइडियाज और थॉट्स पर फोकस करें। सफलताओं से ज्यादा उत्साहित ना हो, ये आपके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल देगा और गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। परिणामों के साथ अलगाव का दृष्टिकोण विकसित करें, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दें, तैयारी की प्रक्रिया का आनंद लें और रास्ते में आने वाली छोटी छोटी असफलताओं और सफलताओं से विचलित होने की बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। दृष्टिकोण, सामूहिक रूप से कौशल, योग्यताएं और भावनाएं किसी के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परीक्षा के प्रति आपका दृष्टिकोण ही परिणाम तय करता है। महत्वाकांक्षी बने, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि आप एक स्पष्ट रणनीति से प्रेरित हैं और विनम्रता में निहित हैं। आत्मविश्वास आपका निरंतर साथी होना चाहिए। आत्मविश्वास ऊपर वर्णित गुणों में वृद्धिशील सुधार के समानुपाती होता है। सिविल सेवा परीक्षा और जीवन में सफल होने के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करें और बनाए रखें। प्रगति का आकलन करें। समय समय पर ये जानना आवश्यक है कि आपकी तैयारी की गति ठीक है या नहीं। इसके लिए आपको खुद को परखने की जरूरत है और यदि आपकी गति आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कहाँ पिछड़ रहे हैं। ये आपकी तैयारी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बिना खुद को परखे आप आंखें बंद करके बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ेंगे और जिन गलतियों को आप सेल्फ इवैल्यूएशन की मदद से एग्जाम से पहले सुधार सकते थे, वही गलतियां आप एग्जाम हॉल में करेंगे जहां आपको उनमें सुधार करने की कोई मौका नहीं मिला। मोटिवेटेड और फोकस्ड रहना, जितना महत्वपूर्ण स्वयं का परीक्षण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपना ध्यान हमेशा अपनी तैयारी पर केंद्रित रखें और पूरी मोटिवेशन के साथ मेहनत करते रहें। दोस्तों, अब जब परीक्षा इतनी नजदीक आ गई है, आप अपना फोकस और मोटिवेशन लूज नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि रस्से में अक्सर फिनिश लाइन पर पहुंचते पहुंचते कोई खिलाड़ी अचानक पीछे से आता है और सबको पछाड़ कर रेस जीत लेता है। वह इस बात से नहीं घबराता कि उसके आगे कितने लोग हैं, वो तो बस अपना ध्यान फिनिश लाइन पर रखता है और वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करता रहता है। आपको भी यही एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। फिनिश लाइन नजर आ रही है, बस उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी मेहनत और बढ़ा दें। दोस्तों, कोई भी अध्ययन योजना सफल नहीं हो सकती है यदि उसका पालन किया जाता है और ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाता है। आपका समर्पण और निरंतरता ही आपको दूसरों से अलग करती है और आपकी सफलता तय करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम से। नमस्कार।